is Radhika Gaur again here with the session number 4 of your chapter Carbon and its compound. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है वो क्यों इतना यूज होता है, क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, वो सबके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The first thing is that reasons of existence of large number of organic compounds. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल क्यों हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं। नंबर 1, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसकी जो टेट्रावेलेंसी होती है, दैट इज जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, दैट इज 4 अदर एटम्स के साथ कंबाइंड हो सकती है। उसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है, दैट इज जो उसकी 4 वैलेंसी रखने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। और जो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन है ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल्सो कैटिनेशन शोन बाय कार्बन। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज जो कार्बन है उसके पास 4 एटम्स से वो अटैच हो सकती है। जब वो 4 एटम से अटैच हो सकती है तो वो उससे नेक्स्ट कार्बन जो उससे अटैच होगी वो भी और 4 एटम से अटैच हो सकती है। ऐसे करके ये लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साथ में ये जो कार्बन है ये क्या करती है, मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे मैंने बताया था आपको कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है। तो एक रीजन ये भी हो गया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और फोर्थ एंड लास्ट रीजन ये हो गया आइसोमेरिज्म शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आइसोमर्स का, आइसोमेरिज्म का की प्रॉपर्टी का आई मीन टू से उनकी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी शो होती है। तो एक रीजन ये भी हो गया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कौन कौन से रीजन हो गए, फर्स्ट तो रीजन हो गया टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, सेकंड कैटिनेशन शोन बाय कार्बन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फोर्थ आइसोमेरिज्म शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। So the thing is first that what is the tetravalency of carbon? जो tetravalency है कार्बन की वो क्या होती है? The atomic number of carbon is 6, as we all know that जो कार्बन है उसका atomic number क्या होता है, 6 होता है। Its electronic configuration is 2,4। तो उसका जब atomic number जब 6 हो गया तो उसका electronic configuration क्या हो जाएगा, 2,6। That is उसकी जो valence shell है उसमें 4 electrons जो है already available है। Now कार्बन नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑब्वियसली हर एक एटम क्या चाहता है कि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, जो उसकी नियर बाय नोबल गैस है उसकी तरह। जो कार्बन है उसके नियर बाय नोबल गैस कौन सी होती है, नियोन होती है। तो कार्बन भी क्या चाहेगा कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन की बराबर हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अब जब कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो वो चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले और वो क्या करे, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो क्लियर हुआ, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां से हमें पता पड़ेगा कि जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज उसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि उसे और 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगी, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहेगी अदर एटम से गेन करना, अदर एटम से शेयर करके वो अपनी ऑक्टेट को नियोन की तरह स्टेबल बनाना चाहेगी। दिस इज द रीजन जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंसी शो करती है। Also the energy calculations have confirmed that a carbon atom can attain its electronic, I mean to say stable electronic configuration by way of sharing 4 electrons of its valence shell with other atoms. जो एनर्जी कैलकुलेशंस थे उनके बेसिस पे ये कंफर्म हुआ कि जो कार्बन एटम है वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन कर सकता है, by the way of sharing 4 electrons of its valence shell with other atoms। ताकि कैसे, जब वो जो अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल हैं, उसके वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनकी शेयरिंग वो अदर एटम्स के साथ कर ले तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो कार्बन है उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो उसके 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शेयरिंग वो अदर एटम्स के साथ जब कर लेगी तब उसका जो आई मीन टू से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर दैट कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
अब जो इलस्ट्रेशन है हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन इज 4। जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है कार्बन 4 करती है, क्यों? क्योंकि उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ऑब्वियसली उसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी जब वो रिएक्शन करेगी, आई मीन टू से किसी से शेयर करेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद ही उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगी। दिस इज द रीजन जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है। हेंस कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट, इसीलिए जो कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2,4, दैट इज उसकी जो वैलेंस शेल है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी के साथ करनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग किसी के साथ करनी पड़ेगी, सेम इस एलिमेंट की इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी अदर एटम के साथ करनी पड़ेगी, और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी अदर एटम के साथ करनी पड़ेगी। जब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो जाएगी तब जो कार्बन है उसकी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 का, दिस इज द रीजन जो कार्बन एटम है हम उसे क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। अब बात आती है जो हमारी टेट्रावेलेंसी होती है उसे सेटिस्फाई किया कैसे जाता है। द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कैसे सेटिस्फाई करते हैं हम, या तो हम सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करा लें, या डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लें, या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे CCl Cl Cl Cl, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन ने 3 अदर एटम्स के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, CCl4। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गई और 2 इस कार्बन के साथ कंबाइन हो गई, तो ये भी क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड का। यहाँ पे आप देखिए इस वाली स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रिपल कार्बन, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे लगा हुआ है। सेम इधर भी 3 H लगे हुए हैं और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अभी आपको ये वाली बात सोचनी है कि क्या ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाली स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हो गई, कितनी हो गई, अब काउंट करके देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्लस 2 6 तो यही हो गए, और 6 यहाँ पे, दैट इज जो कार्बन है उसकी वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन ये जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग स्ट्रक्चर होगी। जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगी वो होगी स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, जिसमें जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड है, बट स्ट्रक्चर 3 में जो कार्बन की आई मीन टू से टेट्रावेलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्लियर बात है, जो हम कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। बट रिमेम्बरिंग दैट कि यदि डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उतने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने के बाद जो अदर हाइड्रोजन या अदर एटम्स के साथ जब कार्बन कंबाइन करेगी तो उसी वे में करेगी कितने और इलेक्ट्रॉन्स की उसके साथ रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड मीथेन मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है मीथेन मॉलिक्यूल में, मतलब आई मीन टू से जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है मीथेन मॉलिक्यूल में वो कैसे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे 4H की रिएक्शन कराते हैं हम इसके साथ, तो क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4H के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेंगे और CH4 दैट इज 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ पे एक एक बॉन्ड किसके साथ होगा, एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ होगा। हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दैट इज कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल। अब बात आती है जो टेट्रावेलेंसी है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बट जो कार्बन है उसका कैटिनेशन कैरेक्टर क्या होता है। एबिलिटी ऑफ ए कार्बन एटम टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन atoms in different ways is called its catenation character or simply catenation। क्या होता है catenation? एक एबिलिटी, कार्बन एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती है और कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है C एटम्स के साथ। डिफरेंट वेज में वो C एटम्स के साथ ज्वाइन होगी, दैट इज कार्बन एटम के साथ में ही ज्वाइन होके कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती है। तो क्या होता है, जो ये कैरेक्टर डेवलप होता है उसी को हम कैटिनेशन कैरेक्टर कहते हैं और सिंपली हम इसे कैटिनेशन कह सकते हैं। तो क्या हुआ कैटिनेशन,
the ability of a carbon atom to share its valence electrons and form covalent bonds with other carbon atom in different ways is called its catenation character. अब बात आती है जो हमारा catenation character है उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्बन एटम है वो स्प्लिट होगा, दैट इज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4. दैट इज हर कार्बन एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. इस कार्बन एटम पे भी 4 होंगे, इस पे भी 4 कार्बन एटम पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और इस वाले कार्बन एटम पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. जब इनको हम बॉन्डिंग कराएंगे तो देखो ये दोनों कार्बन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. सेम ये दोनों कार्बन एटम भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. सेम यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इस पे भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. अब क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है उन पे अब 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, दैट इज इनकी अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. फिर ये क्या करेंगे, ये भी और कार्बन एटम से शेयरिंग कर सकते हैं. ये फिर जो उससे डेवलप होगा वो भी और कार्बन से डेवलप करता है, आई मीन टू से उस कार्बन से बॉन्डिंग कर सकता है. दैट इज ए चेन जो है वो एंडलेसली बढ़ती चली जाएगी और जो कार्बन है उसमें अटैच होते जाएंगे. यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं. दैट इज सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम्स की उसे हम कैटिनेशन कैरेक्टर या सिंपली कैटिनेशन कह सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सी एटम. अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, फर्स्ट हो गया टेट्रावेलेंसी, सेकंड हो गया कैटिनेशन, थर्ड था कि जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. एज आई टोल्ड यू जो कार्बन एटम्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. इसका भी एक रीजन है कि जो कार्बन एटम है वो वर्सेटाइल नेचर होता है उसका, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके काफी सारी एग्जिस्टेंस रहती है उनकी. तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन कार्बन क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है. यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज जो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे जो दोनों कार्बन एटम है वहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज तीनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये क्या हो गया, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. तो ये फॉर्मेशन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स के, इसकी वजह से भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ज्यादा रहती है. अब आता है हमारा फोर्थ फैक्टर, दैट इज आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स. क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसकी वजह से एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, किसी भी कंपाउंड का जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलेज में लिख सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल वेज में हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. The compounds having same molecular formula are called isomers. और वो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं. तो क्या हुआ आइसोमेरिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म, while the compounds having same molecular formula are called isomerisms. Clear? एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो C2H6O, ठीक है. इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट C2H5OH, सेकंड CH3OCH3. यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, C2 है, H6 हो गए 5+1 और O1 है. सेम जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी का ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आई मीन टू से स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गई इससे. सेम यहाँ पे C2 है, 3+3 H6 हो गए, O1 हो गया. तो क्या हुआ, इस सेम कंपाउंड के दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले बन गए. तो क्या हुआ, C6H6O के दो और आइसोमर्स बन गए, C2H5OH एंड CH3OCH3. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट आइसोमर्स को फॉर्म करने की, इसकी वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा होती है. So it's a time for challenging question mark and today's question is what are organic and inorganic compounds? Organic और inorganic compounds क्या होते हैं? Your time start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out.
ऑर्गेनिक आई मीन टू से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच कुड बी प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट इन देयर लैबोरेटरीज वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स, वो केमिकल कंपाउंड्स जिनको साइंटिस्ट अपनी लैबोरेटरीज में भी प्रिपेयर कर सकते थे, उन्हें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम दिया। while the chemical compounds which were present in living organisms were called organic compounds। वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थे उन्हें हमने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हो गए those can be prepared by the scientists in the laboratories, while the organic compounds will be the chemical compounds which were present in the living organism। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे उन केमिकल कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम दिया, वाइल जिन्हें साइंटिस्ट अपनी लैबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सकते थे उन्हें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो कार्बन था उसका वर्सेटाइल नेचर के बारे में स्टडी किया। हमने स्टडी किया जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड्स किन किन प्रॉपर्टीज की वजह से अवेलेबल होते हैं। In next chapters, I mean to say next sessions, we are going to talk about much more about this chapter. Till then,